तो बिना किसी बकवास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप है बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। आपको पढ़ना है आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 फाइनल अकाउंट। ये सबसे टफ चैप्टर है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर है, जिसको आप आईएमपी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके बनने होते हैं, जहाँ पर 3 खाते आपको बनाने पड़ते हैं। एक साथ 2 खाते जिसको व्यापार एवं लाभ हानि खाता कहा जाता है। दूसरा आपको चिट्ठा बनाना पड़ता है। अब ये सब बनाए कैसे जाते हैं, इनका प्रारूप क्या है, यह मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताया था, जिसमें एक थ्योरी था पूरा कि व्यापार खाता क्या होता है, व्यापार लाभ हानि में अंतर क्या है, सारे डिटेल थ्योरी। क्योंकि सब बच्चों को इसका प्रैक्टिकल बनने ज़रूरी नहीं है, तो जो बच्चे थ्योरी पढ़ के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरी भी बताया था। तो उस वीडियो को आप ढूंढिए मेरे चैनल के अंदर आकर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ना मिले तो कमेंट कर देना, कमेंट करने से आपको लिंक तुरंत मिल जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले ही बता चुका हूँ, पर डिटेल से नहीं बताया था। तो जिन बच्चों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आई थी वो बच्चे पूरा ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सब मैंने बनाकर अपलोड कर दिए। तो खाते का प्रारूप कुछ इस तरह से होता है। हम बनाते हैं व्यापार एवं लाभ हानि खाता। नीचे लिखना होता है 31 मार्च 2016-17, इसमें 16 लिखा है ना, तो 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इतना लिखना है। उसके बाद अपनी कार्यविधि शुरू करनी है। ठीक है, तो याद ये रखना है कि व्यापार खाते विकलन पक्ष में सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद को लिखते हैं, जो कि आपको देखना पड़ेगा कितना है। तो प्रारंभिक स्कंद सबसे टॉप में बताया गया है, जिसको हम लिख देंगे 79,800। ठीक है, 79,800। इसके बाद हमें क्रय लिखना पड़ता है, जो कि है 1,47,900। इसमें अगर वापसी है तो घटाएंगे, तो ढूंढो क्रय वापसी कहाँ लिखा है। ठीक, कहीं पर नहीं है क्रय वापसी। तो जब क्रय वापसी ना हो तो फिर इसको उठा करके सीधा वहीं लिख दो 1,47,900। ठीक, इस तरह से। उसके बाद ये ढुलाई जो है, ढुलाई व ये माल के निर्माण से संबंधित वह है, इसको व्यापार खाते में लिखा जाएगा। तो 6,900 आपको लिखना है। तो यहाँ पर उनका नाम विवरण में लिखते जाओ, ये प्रारंभिक स्कंद, ये क्रय, ये ढुलाई, है ना। फिर ईंधन फ्यूल शक्ति ये भी लिखा जाता है। तो वो कितने का है, एक मिनट, मजदूरी कितने का है, पहले दूसरा चौथा। बाप रे, इतना ज़्यादा मजदूरी, 1,56,600। क्या बात है, मानना पड़ेगा, इतना बड़ा मजदूरी, 1,56,600। पूरे प्रश्नों में यही एक ऐसा प्रश्न है इसमें इतना ज़्यादा मजदूरी दिया हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फ्यूल है 7,560, लिख देंगे 7,560। ठीक, और क्या है। अब खर्चों में इधर का कुछ नहीं है, बाकी जो खर्च है वो लाभ हानि का है। ठीक है, बट्टा वट्टा सब उसका है। इधर हम लिखेंगे समाकलन साइड में व्यापार खाते के विक्रय को। तो देखते हैं विक्रय है कितने का। ठीक है, तो विक्रय है हमारा 3,91,140। वापसी कुछ है ही नहीं, तो सीधा लिख देंगे 3,91,140। ठीक, अब अंतिम स्कंद को लिखे हैं, जो कि आपको संयोजन में मिलता है, वहाँ नहीं मिलेगा। तो सबसे लास्ट में या प्रथम में दिया होगा, ये 5वें नंबर पे दिया है, अंतिम रहतिया का मूल्य 42,900 है। तो 42,900 लिख लिया मैं। 900 ये। ठीक है, अब जोड़ के देखते हैं कितना हो रहा है। 0,4,0,4,3,4, 4,34,640। ठीक है, अब इनको भी देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो ये आपका हो रहा है चलो भाई कैलकुलेटर निकाल लो। पहला अमाउंट प्लस
479, दूसरा अमाउंट, तीसरा अमाउंट, चौथा अमाउंट। ठीक, ये आपका टोटल हो रहा है, ये वाला हिस्सा आपका टोटल हो रहा है 3,98,760। इसमें से आप घटाएंगे 35,280। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इनका जो टोटल आया उसको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ। ठीक है, हाँ, जो 35,280 बोल रहा हूँ उसको यहाँ पर लिखना है, तो आपको इसको मिटा करके रुको। इसको बस थोड़ा मिटा के लिखना पड़ेगा, 35,280, और इसको हम बोलेंगे सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये आंसर आपको नीचे मिलेगा, तो 35,200 से आप नीचे देख सकते हैं दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो सबसे पहला आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से हम बनाते हैं आपका व्यापार खाता। अब सेम इसी के नीचे से बनेगा आपका लाभ हानि खाता। तो जब लाभ हानि खाता बनाएंगे तो इसके समाकलन साइड में, ये आपका समाकलन साइड है, यहाँ पर आप सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे। ठीक है, सकल लाभ, जो कि वही 35,280 है। ठीक, इसके बाद देखेंगे खर्चे क्या क्या हैं। तो खर्चे यहाँ छूट से सारे खर्चे स्टार्ट हैं। छूट है आपका 3,600 का, तो लिख लेंगे 3,600। इसी तरह से सारे खर्चों को देखेंगे कितना कितना है। तो किराया और कर का 6,600 है, लिख लेंगे 6,600। पर संयोजन देखना पड़ेगा, किराया कर में अधिकतर रहता है, तो पूर्वदत्त किराया 770 बता दिया है। तो जो 6,600 है पूर्वदत्त को घटाया जाता है, तो 770 घटाएंगे, तो 0, 3 और 8, 5, 5,830 आएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा 5,830। ठीक, ठीक। इसके बाद विज्ञापन है 9,900। तो विज्ञापन का 9,900, क्योंकि उसका कोई संयोजन नहीं है। उसके बाद व्यापारिक व्यय, व्यापारिक व्यय का तो वही कोई रहता नहीं है, तो सीधा 12,000 कितना है 300, कहाँ का अमाउंट, हाँ 12,300। उसके बाद अशोध ऋण 3,060, तो वो डूबत ऋण 3,060। उसके बाद ऋण पर ब्याज 4,800, ऋण पर ब्याज 4,800। संयोजन देख लेते हैं, कुछ ब्याज और निकालना थोड़ी है। ऋण पर 6 माह का ब्याज, 6 माह का तीसरे नंबर का पॉइंट है जिसमें बताया है 6 माह का निकालना है। ऋण है कितने का, और वैसे ऋण है पहला दूसरा तीसरा, यार कितना ज़्यादा अमाउंट है इसमें, 2,40,000 का ऋण है। पता नहीं सही है कि नहीं, निकाल कर देखते हैं भाई। 2,40,000 और 4% निकालना है, प्रश्न में दिया है ये, तो ये 4%। ठीक, और 6 माह का तो 6/12, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1,200 समथिंग निकला।
अब मुझे तो लग रहा है अमाउंट गलत है, इतना ज़्यादा ऋण नहीं होता है फर्म में, बुक से मिलाना पड़ेगा। शायद ऋण का ही अमाउंट है उतना। ठीक है, वही अमाउंट है, निकालते हैं। 2,40,000, 4/100, 6/12, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 1 कटा, 24 दूनी 48, 4,800। ठीक, अब देखो इस कार्यविधि को आपको नोट कर लेना है। 4,800 जो मैं भी निकाला था। तो ऋण पर ब्याज पहले का कितना है? अच्छा, वो तो मैंने लिख लिया शायद, है ना? नहीं लिखा है। ऋण पर ब्याज 4,800 है। ठीक, 4,800 है, 4,800 रुपये और देना है। कुल मिला 4,408 और 16 मतलब 9,600 रुपये देना है। तो ये कुल मिलाकर आपको लिखना पड़ेगा ऋण पे ब्याज में 9,600। ठीक है, तो याद रहे बच्चों, ये अमाउंट आपको पूरा लिखना पड़ेगा कार्यविधि के साथ। हाँ, अगला है बैंक व्यय 4,920, है ना? ये एज इट इज़ 4,920 लिख दिया जाएगा। ठीक, वीडियो ऑन है ना? हाँ ऑन है। ठीक, इसके बाद मशीनरी पर आप संयोजन देखेंगे, होता है हमेशा 10% की कमी करना है। तो मशीनरी है कितने का? 45,000 का। 45,000 का 10% 4500 होता है, लिख देंगे। इसी तरह से भवन वगैरह सब पे लगाना है, तो भवन पर भी 10% है। भवन है, अच्छा मशीन भी है, मशीन पर भी 10% है। 18,000 का 10% 800 हो जाएगा। और 2,40,000 का 10% 24,000 हो जाएगा। और और क्या क्या है आपका? ख्याति पे तो कुछ नहीं करना है, देनदारों पे करना है। अशोध ऋण के लिए 2,500 रुपये प्रदान कीजिए और देनदारों से 2.5% निकालिए। ठीक है, देखिए देनदार है कितने का पहले वो जान लेते हैं। तो देनदार आपके प्रश्न में आहरण के ऊपर रोकड़ और रोकड़ के ऊपर देनदार, हाँ मतलब 48,060 के हैं। इसमें से ये जो डूबत ऋण या शुद्ध ऋण होता है ना, इतना पैसा नहीं मिलना, उसको घटा दो। इससे क्या होगा, एक्चुअल देनदार के ऊपर राशि पता चलेगा। क्योंकि ये जो देनदार है ये एक्चुअल नहीं है, क्योंकि इसमें से अभी इतना पैसा भी नहीं मिलने वाला। तो जितना मिलना है वो देनदार है, उसका फिर छूट निकालना है 2.5% का। ठीक है, तो 2,580 को इसमें घटा दो, तो 16 में 8 जाएगा 8, अब 9 में 5 जाएगा 4, 7 में 2 जाएगा 5, 4 का 4। अब इसका अगर मैं 2.5% निकालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 10% निकालता हूँ, जिससे एक जीरो कट जाएगा। ये 10% है, इसका मैं आधा कर दूंगा, या फिर सीधा इसको 4 से भाग कर दूंगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4,137 निकला। ठीक है, तो ये 4,137 को आपको लिखना पड़ेगा छूट के रूप में। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। वेट 10% में बोला था 4,500,
रुक यार, पूरा यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। 10% है, इसका आधा कितना होगा? 2000। ये फिर भी इसका आधा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, ये आएगा। ठीक, गलत चीज़ लिख रहा था मैं, ये ठीक है, ये सही आएगा। तो आपको 1137 रुपये डूबत ऋण आयोजन लिखना है, ये उसकी कार्यविधि है। ठीक है, ठीक। और क्या है लिखने के लिए? ठीक है, अब कुछ खास नहीं है, सारे संयोजन हो गए। 300 रुपये प्राप्त बिल के लिए को भुना लिया गया है, जो अभी तक नहीं मिला। ठीक है, ये तो हमें संपत्ति में करना है, इसका भी यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक, तो सारे संयोजन कंप्लीट करने के बाद ये रहा हमारा लाभ हानि खाते के हानि साइड में आने वाले मदे, जिसमें छूट से स्टार्ट हुआ था। छूट, किराया, विज्ञापन, व्यापारिक व्यय, ऋण, ऋण पर ब्याज, बैंक व्यय, मशीन पर ह्रास, फर्नीचर पर ह्रास, भवन पे ह्रास, देनदारों पर छूट, ऋण पर ब्याज भी निकाला गया है ना। सारे संयोजन हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने प्रॉफिट को लिख लिया, सबको जोड़ के इसके साथ घटाने का। घटाने के बाद आप देखेंगे आपका कितना रहे। तो यहाँ पर जो कमी है वो इस साइड में है, क्योंकि इस बार खर्चे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध हानि हुई है, तो नेट लॉस करके आप यहाँ पर बताएंगे। तो चलो मैं कैलकुलेटर में जोड़ता हूँ, आप भी जोड़ लीजिए। 3600 प्लस 5830 प्लस 9900 प्लस 12300 प्लस 3060 प्लस 9600 प्लस 4920 प्लस 4500 प्लस 1800 प्लस 24000। भवन उतने का ही है ना, भवन मशीनरी 45। हाँ ठीक है। और देनदारों पर फिर हमने निकाला 1137। ठीक, तो सारे खर्चे हो रहे हैं 80,647। इसमें से अगर मैं घटा दूं 35,280, ठीक है, तो आपको मिलेगा 35,280 घटाने के बाद 45,367। ठीक, उत्तर की पुष्टि करते हैं। एक बार सारे अमाउंट मिला लेते हैं, कुछ मिस्टेक है, शायद कुछ छूटा है। भवन पे ह्रास हो गया, छूट हो गया, बीमा और कर का हो गया, है ना, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का हो गया, यात्रा व्यय का हो गया, डूबत ऋण हो गया, अशुद्ध ऋण, ऋण पर ब्याज भी हो गया है 4,600 का, है ना। ये बैंक व्यय भी हो गया, मशीन पर ह्रास हो गया, और ये आपका फर्नीचर पर हो गया। अच्छा,
वो डूबत ऋण को अलग से लिखना है शायद। ठीक ठीक, 2580, हाँ इसके कारण है। तो जो कमी था वो 2580 कारण था, इसमें और शामिल करना था जो कि नहीं हुआ है, तो 2580 को शामिल कर देते हैं। अभी आ जाएगा आपका आंसर 47,947 जो आया था वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो छूटा था वो क्या था, ये अमाउंट, इसको ऐड करना है। ठीक है, अलग से लिख देना है। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर आ रहा है लाभ हानि खाते का। तो आई होप आप इसको अच्छे से लिख लेंगे कॉपी में। अब बनाएंगे चिट्ठा। चिट्ठा बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। दायित्व में क्या होता है, सबसे पहले अदद, इन अदद को आप पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग वो है 4,800, है ना, ऋण पर ब्याज देना अदद था। और दूसरा तो कोई अदद है नहीं। उसके बाद आपका ऋण था जिसको आप लोन कहते हैं, 2,40,000 का लोन है। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट है, तो बैंक ड्राफ्ट कितने का है, 90,840। फिर है लेनदार क्रेडिटर 28,860। ठीक है, फिर है कैपिटल, तो कैपिटल है 72,420। ठीक, इस बदला आपको घटाते हैं नेट प्रॉफिट को, है ना, ये कैसे दिख रहा है यार, ये नेट लॉस है ना, प्रॉफिट नहीं हुआ है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस को इसमें घटाना है, लॉस को। तो वो है आपका 47,000, नहीं, हाँ 47,947, माइनस करने के बाद आपका आएगा 24,473। इसमें आपको आहरण को भी घटा देना होता है, तो उसको हम ड्राविंग बोलते हैं, है ना, तो वो भी घट जाएगा 6,000 रुपये, तो 18,000 समथिंग कुछ आएगा। तो वो आपको लिखना है सीधा पूंजी की राशि में। तो इस कार्यविधि को आपको नोट कर लेना है। मैं अब इनको मिटा करके डायरेक्ट कैपिटल का अमाउंट लिखता हूँ। तो आपका जो कैपिटल है वो आपको लिखना है 18,473। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताना कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो। अब संपत्ति देखो, संपत्ति में प्राय अगर पूर्वदत्त वगैरह जैसे अमाउंट है, जैसे कि ये पूर्वदत्त है, ये आपको अगले साल का है तो आपका पैसा है, ये संपत्ति है, लिखना पड़ता है। तो 770 पूर्वदत्त लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि मशीन पर ह्रास था, भवन पे ह्रास था, फर्नीचर पर ह्रास था, तो वो घटा घटा के लिखना है, तो उतना लिखते जाओ। ठीक है, तो मशीन में 45,000 में से 4500 घटाएंगे तो 40,500 का आएगा। ठीक है, 18,000 के फर्नीचर में 1800 घटाएंगे तो 18,000 में 1,000 गया, 17, 17 में 800 गए, 16,200, तो उसको आप 16,200 लिखेंगे। 24,000 में सॉरी 2,40,000 में 24,000 घटाएंगे तो 40 में 20 गया, 20 में 4 गए 16, तो 2,16,000 आएगा भवन का अमाउंट। और हाँ, ख्याति आपकी जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो ख्याति कितनी है प्रश्न में, लगभग 2160, है ना, वही तो है क्या ना ख्याति, नहीं नहीं नहीं, ख्याति 20,100 है, तो 20,100 की ख्याति लिख दिया हमने। हाँ, अब उसके बाद जो देनदार है उसकी कुछ कार्यविधि है जो आपको समझना पड़ेगा। 4,860 के देनदार हैं। ठीक है, जिसमें 2,580 का डूबत ऋण आपको घटाना है पहले। ठीक है, माइनस करने के बाद आपका 45,480 आएगा। इसमें से फिर जो आपने निकाला उस पर 2.5% का 1,137 उसको घटाना है। घट करके जो आएगा उस अमाउंट को आपको लिखना है, तो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 44,343, इसकी एंट्री होगी। ठीक है, इतना पैसा आपको मिलेगा। अब उसके बाद आपके पास जो कैश था, है ना, रोकड़ था, वो रोकड़ जितना उतना आप यहाँ उठा करके लिखेंगे 2,160। दूसरा
अंतिम स्कंद जो नीचे आपको दिया गया था 42,900, हाँ बचा हुआ माल आपकी संपत्ति है तो उसको भी लिखना रहता है हर बार जब आप चिट्ठा बनाते हैं। ठीक, तो इस तरह से दायित्व में जो जो आना था सारे पॉइंट मैंने लिख दिया, संपत्ति में जो जो आना था घटा करके जोड़ करके वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सबको आपको जोड़ना है, जोड़ने पर आंसर यहाँ पर सेम आता है, ये इसकी पहचान है, याद रखना। आंसर क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ 3,32,973 आने वाला है, तो वो आप चेक करके बताएं आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक, बाकी मैंने तो अपना काम कर दिया। तो इस तरह से बनता है अंतिम खाते के प्रश्न, जहाँ पर आपको व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाना होता है, जिसको आप ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। फिर आपको बैलेंस शीट बनाना होता है, जिसको आप चिट्ठा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने सभी क्वेश्चन का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने आपको आंसर दिखाया था कि सही तरीके से बनता कैसे है प्रारूप के साथ। ठीक है, अपने नोट्स मैंने आपको दिखाए थे, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं और उसको उसी तरह से लिख सकते हैं। बाकी ये जो मैं बताया हूँ और एक एक ठो बनवाया हूँ ना, आप ऐसा भी बना सकते हैं। बस करना ये होगा, जब भी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं अंतिम खाते का, तो आपके पास एक बुक ओपन होना चाहिए और एक कॉपी ओपन होना चाहिए। खासकर पूरा कॉपी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर लाइन वाला भी चलेगा आप कॉपी। जब मैं बता रहा हूँ कि प्रारंभिक स्कंद लिख रहा हूँ मैं इतना, तो आप भी मेरे साथ लिखो खाते का प्रारूप तैयार करके। क्रय लिखने को बोल रहा हूँ तो क्रय लिखो, ढुलाई मजदूरी जो भी मैं लिखते जा रहा हूँ फटाफट आप लिखते जाओ। तो मेरे साथ साथ चलोगे ना, तो वो आधा घंटे का वीडियो भी समाप्त हो जाएगा, आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे। लेकिन जब खुद से बनाने भिड़ोगे ना, तो लिख के ले लो, 1 घंटे में भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम 30-35 मिनट में 5-10 मिनट में भी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले से आपके पास एक खाता तैयार होना चाहिए, है ना। तो वीडियो देखते हो तो तुरंत उसको तैयार करके बैठा करो। ठीक, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।